Hey everyone, welcome to Angshin FF. I hope you are doing well. So फोर्स माइट्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हमने लास्ट पार्ट में देखा था वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हुआ था और पूरा एक राउंड उसके साथ इंटीमेट होने के बाद जब उसे लगा कि विंग बहुत टायर्ड हो चुका है, वो थक चुका है, देन वो उसको हक कर कर विंग को पूरे एम्ब्रेस में टाइटली वे दोनों दूसरों की बाहों में सो चुके थे. हमें सीन शिफ्ट होकर मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन जो बहुत तेज तेज से जिंसी को नॉक कर रहा था. शायद वो गोसू का कोई लैंसेक्ट का मतलब कोई डिसिपल ही था जो जिंसी पर नॉक नॉक कर रहा था. दो खूबसूरत से पर्सन जो दूसरे को बहुत टाइटली हक कर रखे थे, जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि आज टाइम कितना हो चुका है और उन्हें उठना भी है. उन्हें कुछ नहीं पता था क्योंकि वो भी रात की जो नाइट की एक्टिविटी थी शायद वो उससे थक चुके थे और वो कहते हैं ना कि बहुत उन्हें आराम मिल रहा था एक दूसरे की बाहों में, इसलिए बहुत पीसफुली होकर वो सो रहे थे. लेकिन कब तक? जब तक कि वो जो नॉक था वो और तेज नहीं हो गया. देन एक फाइनली वांग जी जिसकी आंखें खुलना स्टार्ट हो चुकी थी और वो बस कहते हैं ना अपनी आंखों को हल्का विजुअल कर रहा था चीजों को कि मतलब देखने की. तभी उसे फील होता है उसकी बॉडी पे एक बहुत हैवी सा वेट. देन वो अपनी जब आंखों पूरी तरह से खोलता है तो वो लुक करता है और वो देखता है कि उसके बिल्कुल फेस के बिल्कुल करीब उसे विंग का फेस दिखता है. हाँ, विंग उसके ऊपर लेटा हुआ था, वो भी बहुत पीसफुली से होकर, और उसके जो कहते हैं ना फेस बिल्कुल वांग जी के पास में था. वो बहुत खूबसूरत लग रहा था और वो बहुत ज्यादा पीसफुल होकर सो रहा था. वांग जी जिसे ये देखकर एक स्माइल, एक छोटी स्माइल उसके फेस पर आ गई थी. वो नहीं चाहता था कि विंग को अपनी नींद से जगाए, इसलिए वो बहुत ही आराम से उसको बिल्कुल अपने साइड में उसे लेटाता है, अंदर अपने कपड़ों को, अपने क्लोथ को अच्छे से थोड़ा सा ठीक करता है जिससे वो बाहर जिंगशी पे देख सके उस डोर पे, ताकि कौन इतना ज्यादा ईगर है और वो इतनी देर से नॉक क्यों कर रहा है. एंड फाइनली जब उसे लगता है वो ठीक हो चुका है अपने कपड़ों के हिसाब से, तो वो बाहर जाता है और वहां वो एक डिसिपल को देखता है. डिसिपल से वांग जी को वो करता है. वांग जी को खाली नोट करता है और पूछता है क्या बात है, तुम इतने भी गेट पे क्यों नोक कर रहे थे. तभी वो डिसिपल जो बोलता है यंग मास्टर मुझे माफ करना, लेकिन तभी वांग जी जो बोलता है लेकिन क्या. तभी वो डिसिपल जो कहता है आपको आपको सैक लीडर ने बहुत ही जरूरत बुलाया और उन्होंने कहा है कि विंग मास्टर को भी लेकर आना है, इसलिए मैं आपको बुलाने आया था क्योंकि आप लेट हैं. तो वांग जी जो बोलता है ठीक है हम आ रहे हैं, तुम तुम भाई से कह देना. तभी वो मतलब जो लैंड का जो डिसिपल होता है वो वहां चला जाता है. वांग जी जो जानता था कि आज वो और दिनों के मुकाबले आज वो बहुत लेट तक सोया है. जो वांग जी हमेशा 5 बजे उठ जाता है, आज उसके लिए वो काफी लेट था. शायद उसे एक आज अच्छी पीसफुल नींद आई थी, ये वजह भी हो सकती है, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि वो इतनी देर तक सोता रहा और उसकी आंख ही नहीं खुली. देन फाइनली वो उस गेट को बंद करता है और फिर वो मुड़कर देखता है तो उसे अपने ही जिंसी के बेड पे एक बहुत खूबसूरत सा पर्सन दिखता है जो बहुत ही कडल होकर अपने ही नीज में वो सो रहा था. जैसे उसके लिए बहुत ही कडल सा था ना, एक पांडा सा बनकर कोई इंसान सोता है बेड पे, वैसे वो बिल्कुल भी उसे लग नहीं रहा था कि मतलब कुछ है भी या नहीं. एक छोटा सा बच्चे की तरह वो बिल्कुल सो रहा था. हाँ, इसके फेस पे एक स्माइल थी विंग को इस तरह से देखकर और बहुत खूबसूरत लग रहा था. और यहाँ से वो एक रोशनी आ रही थी, सुबह की रोशनी वो उसके फेस से पड़ रही थी, जो उसके जो लिप्स थे वो ना और भी अच्छे से टैन टैप कर रही थी, क्योंकि रात में जब वांग जी ने विंग को किस किया था उसकी वजह से जो उसके लिप्स थे काफी स्वेलन हो चुके थे और वो और भी ज्यादा पफी से खूबसूरत लग रहे थे वांग जी को. वांग जी जो अपना वो कंट्रोल करता है क्या कि वो क्या क्या सोच रहा है विंग के बारे में, ये ठीक नहीं है, नहीं तो वो हार्ड हो जाएगा, वो अभी हार्ड हो जाएगा और ये विंग के लिए अच्छा नहीं होगा, बिकॉज वो अभी इतनी जल्दी नहीं करना चाहता, सब चीजों को इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ाना चाहता. एंड फाइनली वो पहले सोचता है कि पहले मैं खुद फ्रेश अप हो जाता हूँ, उसके बाद मैं विंग को उठाऊंगा. देन वो जिंगशी के एक जाता है, अपने कपड़ों को कलेक्ट करता है और वो क्या नाम वहां से 10 या 15 मिनट बाद फ्रेश अप होकर वो वहां से बाहर आता है. देन वो देखता है कि विंग विंग जो अपना आप ही अपनी आंखों को थोड़ा खोलना स्टार्ट कर चुका है, अपने हाथों को अपने आंखों पे हल्का मल रहा है, जैसे उसकी नींद में हल्की सी अटकल हो चुकी है. शायद अब वो सुबह की जो रोशनी है वो थोड़ी तेज हो चुकी है क्योंकि धूप और भी तेज हो चुकी है, सुबह की धूप है. तभी विंग विंग जो अपनी धीरे धीरे आगे खोलना स्टार्ट ही करता है. तभी वांग जी जो बोलता है विंग 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 जो भी अपना आंखों को जल्दी से खोलता है और वो वांग जी को देखता है.
2 मिनट के लिए तो वो सिर्फ पोज था, उसे समझ नहीं आ रहा था मतलब कि मतलब क्या हुआ है। देन धीरे धीरे से उसको रात की वो सभी बात याद आने लगती है कि कैसे उसने उस बुक को पढ़ा था, रीड करा था, और उसके बाद क्या 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 चीज हुई थी। धीरे धीरे सब चीज विजिबल होने लगी थी। विंग विंग को जब वो सब बातें याद आती है, उसका मतलब वो फेस इतना रेड हो जाता है उन चीजों को सोचते हुए, बिल्कुल टमाटो की तरह। एंड देन वो अब वो अपना आपको पूरा उस ब्लैंकेट में कवर कर लेता है। वांग जब विंग को इस तरह से देखता है तो उसे हंसी आ जाती है। देन वो बेड के पास आके बैठता है और वो विंग के ब्लैंकेट को देख रहा होता है, जैसे जिसने विंग ने बिल्कुल कवर अप कर रखा था ताकि वो दिख ही ना सके। तभी विंग विंग ये सोच रहा होता है, मैं क्या करूं, मैं उनसे कैसे निगाह मिलाऊंगा, मैंने क्या कर दिया, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हाँ मैं कितना सेमलेस हूँ वो यही सोच रहे होंगे। तभी वांग जी जो बोलता है, विंग हमें जाना है और तुम्हें इतनी शर्माने की जरूरत भी नहीं है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें पूरा देखा है। विंग विंग जो अंदर से ही सब बातें सुन रहा था, उसे इतना सेमलेस फील हो रही थी, अपने आप पर एम्बेरसमेंट हो रही थी, मतलब बहुत ज्यादा। और वो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे इस ब्लैंकेट से अंदर, मतलब उस पर्सन को देख के जिसने जिसने मतलब उन्हें रात में सब कुछ खुद अटेम्प्ट किया था, नहीं वो नहीं कर सकता, ये उसके लिए बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट है। तभी वांग जो धीरे से उस ब्लैंकेट को हटाता है। विंग विंग जिसने अपनी भी आंखें अपनी मीच रखी थी, क्लोज कर रखी थी अपनी आंखों को। तभी वांग जी जैसे विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, वो बिल्कुल भी देर नहीं करता और वो वांग जी की बिल्कुल फोरहेड पे एक छोटा सा पैट करता है, उसे किस करता है। वांग जी की किस से विंग की आंखें खुल जाती हैं। तभी वांग जी जो बोलता है, चलो हमें चलना है, हम ऑलरेडी बहुत लेट है, मुझे भाई ने बुलाया और साथ में तुम्हें भी, तो तुम जाओ फ्रेश अप हो जाओ, और वैसे भी तुम्हें इतनी शर्माने की जरूरत नहीं है, ये ये दो कपल में बहुत आम सी बात है। विंग विंग जो अपनी आंखों को इधर उधर कर रहा था, जैसे वो खुद भी जानता है ये नॉर्मल बात है और वांग ने उसे कितनी बार देखा है, लेकिन फिर भी ये उसके लिए एम्बेरसमेंट है। आखिर कैसे कैसे वो मतलब इस तरह से कर सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में उसे नहाना है। तभी विंग विंग ने उस ब्लैंकेट को पूरा अपना आप ऊपर कवर अप करके, बिकॉज वो नेकेड था, वो नहीं चाहता था कि वांगलू उसे देखे। वो जानता था वांगलू उसे ऑलरेडी देखा है, फिर भी वो नहीं चाहता कि उसे अब इस टाइम उसे देखे, पता नहीं उसे अब इतनी शर्म क्यों आ रही थी, उसे खुद को नहीं पता। लेकिन तब भी वो अपने ब्लैंकेट को कवर अप कर रहा था। वांग जी एक एक एक्शन को विंग जो कर रहा था उसे देख रहा था, और बस अपने अंदर ही मतलब ना एक स्mirk कर रहा था। उसे मतलब हंसी आ रही थी विंग की जो छोटी हरकतों पे। देन फाइनली विंग को जब लगता है कि वो पूरी तरह से मतलब उस ब्लैंकेट से कवर अप हो चुका है और वांगनी से इतना नहीं देख पाएगा, देन वो उठने का ट्राई करता है। बट उनकी लास्ट की एक्टिविटी शायद उन पर थोड़ी भारी पड़ चुकी थी उस पर, और उसे एक हल्का सापली पेन होता है उसके बैक में। देन वो हल्की सी आवाज निकालता है, आउच। तभी वांग जब विंग के मुंह से ये आवाज सुनता है वो थोड़ा वर्ड हो जाता है, और विंग के बहुत दिल्ली से करीब आके वो उसके जो वेस्ट उसे छूने लगता है और बोलता है, विंग विंग क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है, हाँ मुझे बताओ तुम्हें दर्द हो रहा है कहीं, हाँ। वो उसको बोलते हुए छूने लगता है। विंग विंग जो मतलब कि कुछ भी नहीं बोलता और वो बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तभी वांगजी बोलता है, रुको तुम ठीक नहीं हो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तभी विंग विंग जो बोलता है, नहीं। लेकिन वो अपने सेंटेंस को पूरा ही नहीं कर पाता, उससे पहले ही वांगजी उसे उस बेड पे से ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे वो वॉशरूम की तरफ ले जाने लगता है। विंग विंग से बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही थी कि मतलब कैसे उसे वांगजी ने उठा रखा है, ये कितना एम्बेरसफुल है। तभी वो बोलता है, मैं चल सकता हूँ, तुम मुझे नीचे उतार सकते हो राजकुमार। तभी वांगजी जो बोलता है, नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम नहा लो ठीक है। वो उसे बहुत आराम से उस जो कहते हैं ना, उसे पानी में मतलब रखता है और क्या कहते हैं टब के पानी में रखता है और उसे नहाने के लिए एक वार्म सा पानी उसमें करता है और थोड़े बबल्स कर देता है, ताकि विंग विंग की जो बॉडी है वो थोड़ी सी मतलब अच्छी स्टेबल हो जाए, जो उसके मतलब की जो रात की एक्टिविटी है वो शायद थोड़ी कम हो जाए। तभी विंग विंग जो मतलब बहुत ही एम्बेरेंस फील हो रहा था कि उसने कितनी मेहनत करी थी इस पूरे ब्लैंकेट्स को अपने ऊपर कवर अप करने के लिए, ताकि वांगजी उसे दोबारा न देख पाए, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका, वांगजी तो सब कुछ देख लिया, वो भी दोबारा। उसे बहुत एम्बेरेंस फील हो रहा था। तभी विंग विंग जो बोलता है, मैं शावर ले लूंगा, तुम जा सकते हो, मैं नहा लूंगा। तभी वांगजी जो बोलता है, ठीक है। और वो वहां से वो बोलता है कि मैं तुम्हारे कपड़े यहीं रख रहा हूँ, तुम तैयार होकर जल्दी आ जाओ, हमें जाना है। विंग जो खाली नोट करता है। देन थोड़ी देर बाद ही विंग अपने आप को अच्छे से उसमें स्टेबल होकर बैठाता है, वो थोड़ा सा अपना सावर लेता है जो वार्म सावर, और उसको अपनी जो बॉडी है थोड़ी सी अब अच्छी फील होने लगती है। फाइनली वो तो अपने जो कपड़े क्लोज होते हैं वेयर करता है और वो बाहर आ जाता है।
वांग जी जब उसे हल्की सी आहट होती है किसी आने की तो वो देखता है कि विंग विंग कितना खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं आज हमें तो शुरू से वांग जी को विंग खूबसूरत लगता है, बट आज कुछ नई बात थी, जैसे कि उसके जो लिप्स थे वो स्वलन बहुत प्योर और टैम्पिंग लग रहे थे, और उसकी रात की नेक एक्टिविटी से वांग जी को विंग और भी 4 गुना खूबसूरत लग रहा था। और तभी उसे दिखता है कि विंग विंग की जो नेक है वहां पे कुछ मतलब कि बाइट्स है जो बहुत विजिबल हो रहे हैं। तभी वांग जी थोड़ा सा मतलब कि ना awkward होता हुआ बोलता है, विंग विंग तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो ये विंग जो मतलब कि अपने बालों को ही ठीक कर रहा होता है, बालों को जो वो पानी होता है उसे ठीक कर रहा होता है। तो ये विंग जो बोलता है, मैं और इस तरह तुम्हारा क्या मतलब है, हम क्यों नहीं जा सकते इस तरह। तो ये वांग जी जो बोलता है, तुम इस तरह नहीं जा सकते, ये कोई देख लेगा। तो वीडियो समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी आखिर किस बारे में बात कर रहा है। तो ये बोलता है, राजकुमार आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी वांग जी जो बोलता है, विंग तुम मुझे लैंजन बुला सकते हो। विंग विंग थोड़ी देर के शॉक हो जाता है, मतलब। तभी वांग जी जो बोलता है, हाँ मेरा बर्थ नेम लैंजन है, तुम मुझे लैंजन बुला सकते हो। विंग विंग जो बोलता है, लैंजन। वांग जी विंग के मुंह से जब लैंजन का वर्ड सुनता है उसे बहुत अच्छा लगता है। ये वर्ड ये नाम उसकी माँ ने उसे दिया था और वो हमेशा उसे इसी नाम से बुलाती थी। जब से आज तक उसे इस नाम से किसी ने नहीं बुलाया था, आज बहुत सालों बाद ही उसे इस नाम से विंग ने बुलाया, तो उसके लिए हल्का सा मतलब कि बहुत खुशी वाला पल था। और उसके फेस पे उसकी जो आंखें थी उसमें एक हल्की सी नमी आ जाती है आंसू की। तभी विंग विंग जो उसे देख लेता है और वो वांग जी करीब आता है और बोलता है, लैंजन क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या हुआ मुझे बताओ ना, तुम्हें तुम्हें कोई तकलीफ है, हाँ तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है क्या। तभी वांग जी जो बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, बस काफी दिनों बाद तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुना ना इसलिए। तभी विंग विंग जो बोलता है, काफी दिनों बाद तुम्हारा क्या मतलब है लैंजन। तभी लैंजन जो मतलब वांगी जो बोलता है, माँ मुझे इस नाम को से बुलाती थी, उन्होंने मुझे ये नाम दिया था और बहुत प्यार से, उसके बाद सिर्फ तुमने मुझे इस नाम से बुलाया है इसलिए। विंग जब थोड़ी सिचुएशन को समझ जाता है कि शायद वांगी थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो गया है, तब वो वांग जी को हक करता है। वो 2 मिनट के लिए भूल जाता है सारी एम्बेरसमेंट की क्या चल रहा था, वो उसे हक करता है और बहुत कहते हैं ना बहुत ही फास्टली वो उसकी लिप्स पर एक छोटा सा पैक करता है और पीछे हट जाता है। 2 मिनट के लिए वांगी शौक था कि मतलब यहाँ पे हुआ क्या है। देन तभी विंग विंग जो अपनी इन बातों में मतलब ना खुद ही शर्माता हुआ बोलता है, अच्छा ठीक है हमें चलना है ना तो चलते हैं, नहीं तो हम और भी लेट हो जाएंगे। तो ये वांग जी जो बोलता है, ठीक है हमें चलना है। और वो दोनों ही एक साथ चलने लगते हैं। विंग विंग से मैं थोड़ा सा मतलब अपने बॉडी में पेन फील हो रहा था, इसलिए वो बहुत हल्के हल्के ही चल रहा था। वांग जी समझ रहा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो विंग को हिलर के पास लेके जाएगा, और वैसे भी उसे हिलर के पास लेके भी जाना है विंग को, क्योंकि उसे पता करना है क्या कि विंग के साथ लास्ट नाइट हुआ क्या था और वो इतना अराउस्ड क्यों हो रहा था। और उसके फेरोमोन्स, हाँ बहुत बड़ी बात तो ये है कि उसके फेरोमोन्स मुझे फील हो रहे थे वो भी बहुत ज्यादा। ये तो सिर्फ तभी फील होते हैं जब कोई पर्सन अपनी हीट में होता है। मुझे इस बारे में भी पूछना है। और अपने ही बस अंदर ही बारे सोच रहा होता है, तभी विंग विंग जो बोलता है, लैंजन अच्छा ये तो बताओ ना। तभी वांगजी जो मतलब अपने थॉट से बाहर आता है और बोलता है, क्या। तभी विंग जो बोलता है, आखिर हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया है। तभी वो अपना आप ठीक करते हुए बोलता है, सॉरी मैं बोलना चाहता था कि कोई जरूरत बात है कि जो हमें मतलब बुलाया गया है वो भी सभा में। तभी वांग जी जो बोलता है, आ, मुझे पता नहीं कि हमें वहां पे क्यों बुलाया गया है, पर शायद भाई को कुछ काम होगा, शायद हमारी जरूरत होगी इसलिए उन्होंने हमें बुलाया है। विंग जो खाली वांग जी की बातों को सुनता है और अपना जो सर है वो नोट करता है। थोड़े टाइम बाद वो दोनों ही सभा में आ चुके थे, जहां पर विंग विंग बहुत खुश था। हाँ उसके फेस पे किसी को देखकर बहुत ब्राइटली वाली स्माइल आ चुकी थी और वो फूला नहीं समाया था, वो दो सब कुछ भूल चुका था कि उसकी बॉडी में कितना पेन है, और बहुत उछलता कूदता और बस सीधे भगता हुआ एक पर्सन से जाकर हक कर लेता है। वांग जी वांग जी को 2 मिनट तो लगे थे कि विंग को आखिर हुआ क्या है, देन वो समझ जाता है। एंड देन वो देख रहा होता है कि विंग विंग कितना हैप्पी है, कितना खुश है वो। वांग जी विंग की खुशी देख सकता था, उसके फेस पे एक अलग ही खुशी है। और ये भी तब देख रहा है विंग जब से यहाँ पर आया उसने आज विंग के फेस पे इतनी बड़ी मतलब स्माइल देखी है। हाँ, वांग विंग का ब्रदर जियांग चैंग उससे मिलने आया था
और वो उसको बिल्कुल हग करके खड़ा हुआ था और बोल रहा था, चैंग चैंग मैंने तुम्हें कितना मिस किया। हाँ, तुम मुझसे एक बार भी नहीं मिलना है। हाँ, तुम कितने बुरे हो ना। तभी चैंग चैंग जो बोल रहा होता है, हाँ हाँ मैंने ही मिस किया, और वैसे भी मुझ में मिस क्यों नहीं करूंगा, तुम्हारी हरकतें जो इतनी वैसी होती हैं। तभी विंग जो बोलता है, चैंग तुम मुझे यहाँ भी डांटना नहीं भूलते ना। तभी चैंग जो बोलता है, अच्छा मुझे बता तुम कैसे हो, अपने छोड़ोगे भी मुझे, कितनी टाइटली तुमने पकड़ रखा है। तभी विंग विंग जो बोलता है, ठीक है। वांग जी तो उसे थोड़ा थोड़ा सा मतलब बुरा लग रहा होता है, उसे अजीब सा फील होता है, तो जेलसी फील हो रही होती है विंग को देखते हुए कि वो जांग चैंग कैसे हक कर रहा है। हाँ, वांग जी जानता था कि जांग चैंग उसका ब्रदर है, बट वो उसका मतलब रियल बदल नहीं है ना, तो इसलिए उसलिए हल्का सा उसे इनसिक्योरिटी फील हो रहा था, उसे अच्छा सा नहीं लग रहा था। फिर भी लेकिन वो अपने आप को काम डाउन करता है ताकि वो कोई सीन क्रिएट ना करे। तभी विंग जो बोलता है, चैंग पर तुम यहाँ कैसे। हाँ, क्या 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 घर पे सब ठीक है, क्या जांग चैंग में सब जांग सेक्ट में सब ठीक है। तभी चैंग जो बोलता है, ओहो सबर तो करो, और तुम अपनी बातों का पिटारा क्यों खोल देते हो, कहीं तो रुक जाया करो, कहीं तो स्टॉप होता होगा तुम्हारा, और तुम तो बोलते ही रहते हो, तुम अब भी नहीं बदले विंग। तभी विंग जो बोलता है, ओहो चैंग तुम भी ना, मुझे बताओ ना सब ठीक है ना, और हाँ सीजे सीजे कैसी है। तुम्हें पता है वो मुझसे एक बार भी मिलने नहीं, उन्होंने मुझे कहा था। विंग जो इतनी बातें कर रहा था, वो सब पूछ रहा था कि सीजे कैसी हैं, मतलब कि अंकल कैसे हैं, मैडम यू कैसे, सबके बारे में। और भूल चुका था कि वो सभा में है जहाँ पे ऑलरेडी लैंस चैन खड़े हुए हैं, और उन्होंने वो विंग को किस तरह देख रहे हैं। अब वहां पे वांग जी भी था और भी लोग थे, पर विंग विंग जो खो गया था जियांग चैंग से हर चीज पूछने में और बातें करने में। तभी लैंस चैन जो वहां के थोड़े से सीन को ठीक करते हुए बोलते हैं, आम जियांग, वो बोलते हैं, विंग शांत हो जाओ, वैसे तुम्हारे ब्रदर आज के लिए यहीं पे रुकने वाले हैं, तो तुम उनसे बातें कर सकते हो और तुम उन्हें पूरा लैंड भी दिखा सकते हो। हाँ, तो विंग विंग जो समझ जाता है, शायद वो कुछ ज्यादा ही अपनी खुशी में और अपनी हैप्पीनेस में थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तो ना अपना आपको ठीक करते हुए अपना पोस्टर जो अपने बॉडी का वो ठीक करते हुए, और वो सिचैन की तरफ देखता है, अब बोलता है, गा आप कैसे हैं, आप ठीक है ना। और उन्हें वो करता है। तभी लियन चैन जो बोलता है, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ तुम ठीक हो। तभी चिचैन भी पूछ रहे होते हैं। तभी जियांग चैन जो बड़ा मुंह बनाता है और बोलता है, मुझे लग रहा है सब फॉर्मेलिटी बात है, ये मेरे सामने पूछ रहे हैं कि ठीक है नहीं, शायद ही पूछते भी होंगे मेरे भाई से कि वो ठीक है नहीं, वो अपने मन में सब बातें कर रहा होता है। उसे लगता है मतलब कि मतलब जो लैंस एक्ट है वो विंग का इतना अच्छा ख्याल रखता, तभी वो पूछता है जियांग चैंग, क्या तुम्हारा सब अच्छे से ख्याल रख रहे हैं विंग। विंग जो बोलता है, हाँ चैंग मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे यहाँ सब अच्छे से ख्याल रखते हैं, पर तुम यहाँ कैसे, मुझे बताओगे नहीं, तुम किस लिए यहाँ पे आए हो। तभी चैंग जो बोलता है, बुद्धू क्या मैं आ नहीं सकता अपने भाई से मिलने। तभी विंग जो बोलता है, तुम आ सकते हो, बट अचानक कुछ बात है। तभी चैंग जो बोलता है, मैं तुम सभी को मतलब जियांग सेक्ट की तरफ से शादी का न्योता देने आया था और स्क्रॉल देने आया था। ऑलरेडी एक बार स्क्रॉल आ चुका था शादी का लैंस एक्ट में, लेकिन बाबा ने कहा था कि मतलब हम हमारा रिश्ता है लैंस एक्ट से, इसलिए हमें खुद जाकर एक बार स्क्रॉल देना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा होता है, तो इसलिए। और मैंने सोचा मैं तुमसे भी मिल लूंगा, और मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ चलो, और वैसे भी शादी के तो कितने कम दिन बचे हैं, तुम्हें जाके शादी की तैयारी नहीं करवानी है। तभी विंग जो बोलता है बहुत हैप्पी होकर, हाँ मुझे भी तो जाना है ना, मुझे चीजों को भी देखना है, मैंने कितना टाइम हो चुका है मैंने उन्हें देखा नहीं है, और मोस्ट ऑफली मैंने उनका सूप नहीं पिया है, उनको सूप कितना याद आता है, यहाँ तो ऐसा सूप है भी नहीं। और बहुत ही कंप्लेंट करने लग जाता है फिर लैंग साइड के खाने की, कि यहाँ पे कितना प्लेन खाना है, ऐसा वैसा। वो 2 मिनट के लिए भूल चुका था भांग जी, जो उसे घूर घूर कर देख रहा है कि विंग कर क्या रहा है। तभी यांग चंग जो बोलता है, ठीक है, हम तुम वहां चलोगे तो तुम बहुत सूप पे लेना, बस तुम्हें तो बस खाना याद आता है। तभी विंग जो बोलता है, ठीक है। तभी वांग जी जो मतलब कि अपने भाई को देख रहा होता है और बोलता है, भाई क्या मैं क्लास लेने जा सकता हूँ। तभी लैंस चैन जो बोलते हैं, वांग जी क्यों ना तुम आज जियांग सेट के लीडर आए, तो क्यों ना तुम उनके साथ आप तो लैंग सेट घूमो और विंग को भी टाइम दो, आज तुम उनके साथ रह सकते हो। वांग जी जो बोलना चाहता था कि नहीं, उसने ऑलरेडी कितना टाइम मिस कर दिया है, उन्हें क्लास नहीं ली है, और वो चाहता है कि अपना जो काम है वो संभाले, लेकिन तभी वो देखता है कि विंग कितना खुश है, और वो खुद भी चाहता है कि हाँ विंग इसी तरह मेरे साथ स्माइल करता रहे। बट वो नहीं चाहता कि मतलब विंग अपने भाई के साथ उसे अलग फील हो, इसलिए वो चाहता है थोड़ा सा टाइम विंग अपने भाई के साथ ही बिताए, वो भी अकेले। तभी वो लैंस से जैन से बोलता है,
नहीं गा, मैं क्लास आज से लूंगा। और विंग विंग जियांग चैंग को पूरा सेक्ट घुमा देगा। तभी विंग जो बोलता है, गा मैं घुमा दूंगा, मैं पूरा लैंड सेट घुमाऊंगा चैंग तुम्हें। और तुम्हें पता है यहाँ पे ना, यहाँ पे इतना बड़ा पूल है, और तुम्हें पता है वहाँ पे हर्बल से वो बताने जाता है लैंड सेट की, मतलब बहुत सारी चीजें कि यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है, इतना खूबसूरत है लैंड सेट, मतलब वो चीजें बता रहा होता है। तभी जैंग जैंग चैंग जो बोलता है, ठीक है। तभी लैंड चैंग जो बोलते हैं, विंग मुझे लगता है जैंग चैंग को अब आराम करना चाहिए, वो काफी लंबे सफर से आया है, क्या तुम उसे उसका घर, उसका कमरा दिखा दोगे जहाँ उसे ठहरने वाला है। तभी विंग जो बोलता है, ठीक है। और वहां से वो बो करके चला जाता है। विंग और जियांग चैंग सिर्फ लैंस चैन और क्या कहते हैं वांग जी उस पूरे हॉल में, उस सभा में खड़े होते हैं। तभी लैंस चैन जो बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ अलग सा लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो। तभी वांग जी जो बोलता है, भाई मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा मतलब चीजों को कुछ सोच रहा था। तभी वांग लैंस चैन जो बोलते हैं, वांग जी तुम्हें ज्यादा अपना आप को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। लैंसडैन जो बोलते हैं, वांग जी मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। तभी वांग जी जो बोलता है, हाँ गा बोलिए ना, आपको क्या बात करनी है। तभी लैंसडैन जो बोलते हैं, वांग जी मुझे अंकल के बारे में तुमसे बात करनी थी। वी वांग जी जैसे ये वर्ड सुनता है अंकल के बारे में, उसकी बॉडी पूरी स्टिफ हो जाती है और वो 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाता है। और उसके बाद वो बोलता है, गा मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी, मुझे क्लास लेनी है, मैं जा रहा हूँ। लेस्जैन जो समझ चुके थे कि उसका भी भाई इन बातों के लिए रेडी नहीं है, वो बात नहीं करना चाहता, वो बोलता है, ठीक है अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तुम रेडी हो इस बारे में बात करने के लिए तो मुझे बता देना। तभी वांगजी जो बोलता है, ठीक है भाई मैं क्लास लेने के लिए जा रहा हूँ। वो वहाँ से क्लास रेस लेने के लिए निकल जाता है। हमें सीन शिफ्ट होकर वहाँ पर दिखा जाता है जहाँ पर विंग और जियांग चैंग एक रूम में बैठे हुए थे लैंस एक्ट के। और विंग और वांग जी मतलब विंग जियांग चैंग से बहुत बातें बता रहा होता है कि यहाँ पर ऐसा है वैसा है। तभी जियांग चैंग जो बोलता है, तुम मेरे पास आके बैठो, तुम कब शांत, यहाँ की तारीफ करना शांत तो हो जाओ, तुम तो बहुत ज्यादा अलग हो चुके हो। हाँ तुम जियांग चैंग से लैंस एक्ट क्या है, तुम तो बिल्कुल भी जियांग एक्ट को भूल चुके हो, तुमने एक लेटर तक, एक खत तक वहाँ किसी के लिए नहीं भेजा। हाँ विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी परवाह होती है कि तुम ठीक हो या नहीं हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी विंग जो बोलता है, हाँ गा आप भी ना, हाँ मैं बस थोड़ा सा बिजी था और मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए परेशान होंगे। तभी जियांग चैंग जो बोलता है, बस तुम एक बार लिख तो दे सकते थे ना खत कि तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह हो रही थी। और मुझे नहीं पता ये लैंड सेक्टर वाले तुम्हारी परवाह करते भी होंगे नहीं, मुझे इन पे बहुत लत्ती भर का विश्वास नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तभी विंग जो बोलता है, गा आप भी ना, आप भी कैसे बोल रहे हो, वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं और मेरी बहुत मदद करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जियांग सेक जो जियांग चैंग होता है वो चुप हो जाता है, मतलब बोलते बोलते। तभी विंग जो बोलता है, गा क्या हुआ आपको। तभी जियांग चैंग जो बोलता है, विंग क्या हुआ, तुम्हारी नेक पे क्या है ये, हाँ। तभी विंग जो बोलता है, गा मेरी नेक पे। तभी जियांग चैंग जो बोलता है, हाँ क्या क्या वांगी तुम्हें हट करता है विंग। तभी विंग जो मतलब 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाता है और वो बोलता है, गा आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी चैंग जो मतलब जियांग चैंग होता है वो मतलब विंग की हल्का सा नेक को, उसके जो क्लोथ होते हैं ना हटाता है, वो बोलता है, ये क्या है विंग, हाँ मुझे बताओगे तो ये क्या है। विंग थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट हो रहा होता है, वो समझ चुका था कि यहाँ पर क्या है, उसे रात की चीजें याद आने लग गई थी। हाँ कि शायद ये मतलब कोई लव बाइट टाइप का ही चीजें होगा, उसे याद आने लग गई थी और उसका पूरा फेस रेड होने लगा था। लेकिन जियांग चैंग थोड़ा अलग ही समझ रहा था, उसे लग रहा था कि वांग जी ने विंग को हर्ट किया है। अब वो बहुत गुस्से में हो चुका था और वो वहां से उठता है और बोलता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हर्ट करने की, हाँ उसे इस बात का जवाब देना होगा। और वो वहां से निकल जाता है। विंग विंग जो सिर्फ आवाज दे रहा था, गा सुनिए तो, जांग चैंग चैंग मेरी बात तो सुनो, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो। सो हे एवरीवन, आज का पार्ट यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर सेल्फ।